हेडिंग डालिए सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। बताइए सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, क्या समझते हैं सॉफ्टवेयर से? हाँ, सबसे मेन कि हम उसे टच नहीं कर सकते हैं लेकिन देख सकते हैं। हार्डवेयर को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए। ठीक है। सॉफ्टवेयर कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स के होते हैं, एप्लीकेशन और जो कंप्यूटर में पहले से है उसको क्या कहते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर। मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर तो पहले से ही कंप्यूटर में मौजूद है, मतलब उसके बिना कंप्यूटर नहीं चलेगा। लेकिन जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो मैंडेटरी नहीं होते हैं। जैसे हमारे मोबाइल में ऐप्स है, ठीक है, रैपिडो, ओला, ये सारे जो चीज़ें हैं, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये सब क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होगा? हाँ, वन यूआई, यूनिक्स, लिनक्स, ये सब जितने भी हैं ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर में आ जाते हैं। ठीक है। जैसे एक क्लीनर ऐप होता है, मोबाइल क्लीनर हो गया, डिस्क क्लीनर हो गया, एंटीवायरस जो होता है वो भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है। एंटीवायरस नहीं होगा तो सिस्टम में वायरस आ जाएंगे। तो ये सब जो होते हैं ये पर मतलब क्या बोलेंगे, मैंडेटरी सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जो जिसे सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है, जो सिस्टम में जरूरी होते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले इसको सॉफ्टवेयर की हेड वो लिख लो, डेफिनेशन लिख दो, सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर, इसमें लिखना जिसे हम, कंप्यूटर का वह भाग जिसे केवल देखा जा सकता है पर छुआ नहीं जा सकता, स्पर्श नहीं किया जा सकता, विच वी कैन सी बट कांट टच, दैट पार्ट ऑफ कंप्यूटर विच वी कैन सी बट कांट टच। ठीक है। सॉफ्टवेयर की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट किसी को पता है क्या होती है? ये भी प्रीलिम्स में आ सकता है। अगर कभी पूछ लिया कि सॉफ्टवेयर की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है तो मॉड्यूल है। ठीक है, लिख लेना मॉड्यूल। मॉड्यूल मतलब सॉफ्टवेयर की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। ठीक। अब सॉफ्टवेयर कितने टाइप्स के होते हैं? दो। एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करेगा? कंप्यूटर के हार्डवेयर को मैनेज करने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो इसके आगे लिख दो टू मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर। आज हमें पूरा सॉफ्टवेयर ही पढ़ना है। ठीक है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? जरूरी होते हैं, तो लिख देना जरूरी सॉफ्टवेयर, मैंडेटरी सॉफ्टवेयर। मैंडेटरी सॉफ्टवेयर होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मैंडेटरी होंगे क्या? नहीं होंगे। ठीक है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में लिख दीजिए। हाँ, मतलब ऐसा होता है कि हम यूजर है, हमारी नीड के अनुसार बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें लिख देना मेड अकॉर्डिंग टू यूजर नीड, मेड अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ यूजर, हमारी जरूरत के हिसाब से बनाए जाते हैं। नॉट मैंडेटरी मतलब जरूरी नहीं। ठीक है। अब हम सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे। ठीक है, हेडिंग डाल दीजिए, बना लो। ये बना लिया। सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जो ज़रूरी होते हैं हार्डवेयर को चलाने के लिए, मैनेज करने के लिए। दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, हमारी जो नीड होगी, हमें गेम खेलना है तो गेम वाला ऐप होगा, मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को वैसे समझो ऐप के थ्रू। ठीक है ना। और ज़रूरी नहीं होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मैंने लिखा है, सबसे पहला पॉइंट है यूज़र की ज़रूरत के अनुसार बनाए जाते हैं, और दूसरा है ज़रूरी नहीं होते हैं, ये ज़रूरी नहीं होते हैं सॉफ्टवेयर, ये ज़रूरत के हिसाब से बनाए जाते हैं। लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर ज़रूरी है, इसके बिना कंप्यूटर सिस्टम हमारा काम नहीं करेगा। कंप्यूटर का मतलब नहीं है कि सिर्फ एक स्क्रीन और मॉनिटर हो, फोन भी एक कंप्यूटर है, सारी चीजें कंप्यूटर है। ठीक है ना। लिख लिया आपने? बना लिया? अब हेडिंग डाल लो सिस्टम सॉफ्टवेयर।
हाँ, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर सबसे पहला है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, हाँ मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर के टाइप्स हैं। पहला है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। क्या जानते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में? क्या होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर? हाँ, एंटीवायरस वगैरह, लेकिन क्या करेगा मतलब? प्रोटेक्ट करेगा। मैं ये बोल रही यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है? एंटीवायरस होगा तो हमारा कंप्यूटर मतलब क्या होगा? एंटीवायरस से क्या हेल्प मिलेगी कंप्यूटर में? तो इससे क्या होगा? यूटिलिटी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का मतलब ये होता है ऐसा सॉफ्टवेयर जिससे हमारा कंप्यूटर जो है वो मोर एक्यूरेसी से काम करे, अच्छी तेजी से काम कर सके। तो इसके आगे लिख देना यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इसके आगे लिखना कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ाते हैं। कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ाते हैं, इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ कंप्यूटर, और कंप्यूटर के कार्यों को सरल बनाते हैं। ठीक है, स्पीड को बढ़ाते हैं, बस इतना लिख दो। अब देखो, हम कोई ऐप में काम कर रहे हैं, ठीक है, एंटीवायरस होगा, वायरस क्लीन होंगे और स्पीड से हम काम कर पाएंगे। मतलब यूजर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच जो सॉफ्टवेयर है वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जो यूजर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच है, वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखना इसमें। पहला तो लिख दिया कि स्पीड बढ़ाएंगे, कंप्यूटर की स्पीड बढ़ेगी। दूसरा, यूजर यूजर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच, मतलब इनका जो कार्य होगा ये यूजर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच कार्य करते हैं। वर्क्स बिटवीन यूजर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। समझ में आया ये वाला पॉइंट? ठीक है। बग क्या होते हैं? बग, BUG, बग। बताइए बग क्या होते हैं कंप्यूटर में? हाँ हाँ, सही बोल रहे हो आप, बताओ, आपको समझ में आ गया, बताओ। एरर्स, जो एरर्स होते हैं उन्हें ही बग कहा जाता है। ठीक है, तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एक और चीज करेगा कि बग को हटाने में भी हेल्प करेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख देना इसमें कि बग्स को हटाते हैं, बग्स के ब्रैकेट में एरर लिख देना। ठीक है, बग्स या फिर एरर्स को हटाते हैं। जैसे एंटीवायरस है, बग्स को हटाएगा ना, वायरस को हटाएगा। हाँ, तो अपडेट भी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का ही भाग है। मैं इसके एग्जांपल्स लिखवाऊंगी तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का ही काम होता है कि वो ऐसे एरर्स हटा दे, बग्स हटा दे, जिससे कंप्यूटर और अच्छे से एक्यूरेसी से काम कर पाए। जैसे एंटीवायरस हो गया, डिस्क क्लीनर वगैरह होता है, ये सब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल है। इसके एग्जाम्पल्स लिखते हैं तब और अच्छे से समझ में आएगा। आप जो बोल रहे हो बिल्कुल सही है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स लिखो। पहला लिखना इसमें एंटीवायरस। कुछ एंटीवायरस के नाम पता है? हाँ, नॉर्टन। हाँ, क्या? ट्रोजन? वो तो वायरस है, सबसे खतरनाक वायरस है वो। ठीक है, हाँ, नॉर्टन लिख देना बस। ठीक है, सबसे पहला लिखिए एंटीवायरस। एंटीवायरस ब्रैकेट में एक एग्जांपल लिख दो इसका भी, नॉर्टन। अलग से हम पूरा एंटीवायरस वायरस सबके नाम पढ़ेंगे अभी। फिर नेक्स्ट लिखना डिस्क क्लीनर। डिस्क क्लीनर, डिस्क क्लीनर। ठीक है, नॉर्टन हो गया। नेक्स्ट है डिस्क क्लीनर, ये क्या करेगा? अननेसेसरी फाइल्स को हटाएगा, डिस्क क्लीन करेगा। ठीक है, डिस्क क्लीनर अननेसेसरी फाइल को क्लीन करेगा। फिर है डेटा बैकअप। डेटा बैकअप, डेटा बैकअप नाम से क्या समझ में आ रहा है? डेटा का बैकअप करेगा, रिस्टोर करेगा। ठीक है, फिर एक और है डिस्क फ्रेगमेंटेशन। डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन, डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन, ये सब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स है। ठीक है, डिस्क डी फ्रेगमेंटेशन,
या फिर इसको डिस्क पार्टीशन भी बोलते हैं। इसका काम ये होता है कि ये यूज्ड फाइल्स और अनयूज्ड फाइल को अलग अलग करके देता है, सेपरेट करके देखता है। ठीक है, डिस्क पार्टीशन या फिर डिस्क फ्रेगमेंटेशन। जो आरआरबी एसएससी के एग्जाम्स होते हैं ना, तो वहाँ के क्वेश्चंस एमपीपीएससी उठाने लगा है। जो यूनिक्स वाला जो क्वेश्चन मैंने बताया कर्नल वाला, वो उस एग्जाम में आया था। लेकिन हम इतना डीपली एमपीपीएससी में नहीं पढ़ते हैं, बट अगर हो सके अपने स्तर पर कुछ क्वेश्चंस बस लगा लेना वहाँ के। ठीक है ना, कभी कभी रिपीट हो जाते हैं। डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन, डिस्क पार्टीशन, और एक लिखना फाइल कंप्रेशन। फाइल कंप्रेशन ये भी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है, फाइल कंप्रेशन। ठीक है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या करेगा? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होगा कंप्यूटर में तो स्पीड बढ़ेगी, एक्यूरेसी बढ़ेगी, क्योंकि वो बग्स को हटाता है। ठीक है, सिस्टम को क्लीन करता है। उसके लिए मैंने कुछ एग्जांपल्स बता दिए, एंटीवायरस, ठीक है, डिस्क क्लीनर, डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन, फाइल कंप्रेशन, ठीक है, डेटा बैकअप। ऐसे कुछ भी सॉफ्टवेयर शायद समझ जाना वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, और ये एग्जांपल्स को तो याद कर लेना। ठीक है, और समझ में आ गया है तो फिर वो आप वैसे ही एलिमिनेट कर लोगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम फर्मवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में इतना ही है। नेक्स्ट है फर्मवेयर, सेकेंड है इसका टाइप्स। सेकेंड इसका टाइप है सिस्टम सॉफ्टवेयर का फर्मवेयर। फर्मवेयर जो हमारा रोम होता है, उसमें जो परमानेंट सॉफ्टवेयर होता है वो फर्मवेयर होता है। जैसे मैंने उस दिन एम्बेडेड सॉफ्टवेयर के बारे में बताया था, एम्बेडेड कंप्यूटर के बारे में बताया था ना, तो ये जो फर्मवेयर है उसका काम ये होता है कि ये किसी पर्टिकुलर काम के लिए ही बनाया जाता है। ठीक है, जो परमानेंट सॉफ्टवेयर होते हैं रोम में, जिसे चेंज नहीं किया जा सकता, वो फर्मवेयर होते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखना पहला पॉइंट, रोम में लिखे गए, रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रोम में लिखे गए परमानेंट इंस्ट्रक्शंस, रोम में लिखे गए परमानेंट इंस्ट्रक्शंस, परमानेंट इंस्ट्रक्शंस इन रोम। अब परमानेंट है मतलब इसको चेंज नहीं कर सकते, पहले से ही एम्बेडेड फॉर्म में है। ठीक है, इन रोम, परमानेंट इंस्ट्रक्शंस इन रोम। क्या क्या बोलेंगे इसको? परमानेंट सॉफ्टवेयर ही होता है, इंस्ट्रक्शन मतलब सूचना, क्या बोलेंगे? नहीं, निर्देश, निर्देश, हाँ निर्देश। परमानेंट को स्थायी निर्देश, हाँ, रोम में लिखे गए स्थायी निर्देश। टफ होती है हिंदी। निर्देश, हाँ हाँ, बस निर्देश, रोम में लिखे गए स्थायी निर्देश होते हैं जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल्स लिख देना। सबसे पहला तो एम्बेडेड सिस्टम। एम्बेडेड का मतलब समझ में आया था ना, मैंने आपको डिजिटल वॉच से बताया था। डिजिटल वॉच है या तो वॉशिंग मशीन है, इन सब में एक फंक्शन एम्बेड किया जाता है। ठीक है, एम्बेड किया जाता है मतलब उस फंक्शन को जोड़ा जाता है जिससे वो वही काम करेगा जो फंक्शन उसमें एम्बेड किया गया है। तो इसीलिए फर्मवेयर का एग्जाम्पल अब समझ में आया। तो पहले लिखना एम्बेडेड सिस्टम। दूसरा फर्मवेयर का एग्जाम्पल है BIOS। अब कोई मुझे इसका फुल फॉर्म बताइए, BIOS। हाँ, बी से बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बिल्कुल सही। इसका लिख देना बेसिक इनपुट आउट। आपका कंप्यूटर था क्या? हाँ, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, एम्बेडेड सिस्टम BIOS। जो रिमोट होते हैं, ठीक है, रिमोट जो होते हैं उसमें भी फर्मवेयर होता है। रिमोट हो गया, डिजिटल कैमरा हो गया, ये सब फर्मवेयर के एग्जाम्पल है। ठीक है, फर्मवेयर में इतना लिख देना। फर्मवेयर एक तरीके का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। रिमोट, 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 टीवी रिमोट, ऐसे समझ जाओ, रिमोट। ट्रैफिक लाइट्स, अगर और एग्जाम्पल लिखना है ट्रैफिक लाइट लिख लो। इसमें भी एक तरीके का परमानेंट इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा, वो उसी इंस्ट्रक्शन पे काम करेगा। ठीक है, ट्रैफिक लाइट्स।
बस इतना याद रखना किस में होता है, तो रोम में होता है, ये याद रखना, ठीक है। परमानेंट इंस्ट्रक्शन तो है लेकिन कहाँ पे है, रोम में है, ठीक। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, बस एक सेकेंड, बस एक सेकेंड। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही पार्ट होता है, लेकिन हम इसको थोड़ा आगे, मैं क्लास के बाद मतलब लास्ट में बताऊंगी, पहले हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर देख लेंगे, ठीक है, क्योंकि वो बहुत बड़ा है वो वाला टॉपिक, इसीलिए पहले हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर देख लेते हैं, ठीक है। उसमें बस लिख लो कि उसी का भाग है, जगह मत छोड़ो, मैं अलग से बताऊंगी। जैसे अभी हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ा ना, अभी हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर वो ऑपरेटिंग सिस्टम को मैं अलग से बताऊंगी, क्योंकि वो थोड़ा बड़ा टॉपिक है। अभी सब मिक्स हो जाएगा अगर मैंने अभी बता दिया तो, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालना है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या बताया था मैंने, ये मैंडेटरी नहीं होते हैं, यूजर की नीड के अनुसार बनाए जाते हैं। इसके अब सब, ठीक है, इसमें सबसे पहले अच्छा हमें डॉक्यूमेंट फाइल बनानी है, डॉक फाइल बनानी है, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं। हाँ और, हाँ, MS डॉस वगैरह हो गया, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जो होता है वो है, और MS पावर पॉइंट होता है, हाँ क्या, बहुत सारे आ जाएंगे लेकिन कुछ बेसिक जो हैं उनके, क्योंकि उनके एग्जाम्पल्स भी हमें याद करना है। सबसे पहले लिखना वर्ड प्रोसेसर, सबसे पहला जो सॉफ्टवेयर है वो है वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का पहला सॉफ्टवेयर बता रही हूँ, वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर। क्या बनाएगा ये, अगर हमें वर्ड फाइल बनानी है तो वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर, वर्ड फाइल के लिए, ठीक है, वर्ड फाइल के लिए इसके एग्जाम्पल्स लिख लो। MS वर्ड, MS वर्ड होगा, ठीक है, पहला MS वर्ड। इसमें आप लोग को ये याद रखना है कि ये एग्जाम्पल्स किस सॉफ्टवेयर के हैं, बस क्वेश्चन जो आएंगे वो इन्हीं में से आएंगे, ठीक है ना। MS वर्ड, फिर है गूगल डॉक्स, गूगल डॉक्स, फिर है पेज मेकर, पेज मेकर भी होगा, ठीक है, पेज मेकर। और भी एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे बट अभी इतना ही लिखो। ये इसका नहीं होगा, इसमें सिर्फ डॉक्यूमेंट फाइल बनेगी, वो मतलब इमेजेस फॉर्मेट में अगर चाहिए अगर कुछ, तो MS पावर पॉइंट वगैरह आ जाएगा, ठीक है, उसको भी मैं अलग से बताऊंगी किस में है वो, ठीक है। ये लिख लिया वर्ड फाइल बनाने के लिए वर्ड प्रोसेसर, MS वर्ड, गूगल डॉक्स और पेज मेकर। पेज मेकर, पेज, वही वर्ड फाइल बनानी, पेज मेकर नाम से समझ में आ रहा है, पेजेस में, ठीक है, हाँ। नेक्स्ट है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, स्प्रेड क्या करेगा, हाँ तो शीट्स किस किस फॉर्म में मिलेगी, हाँ रो और कॉलम फॉर्म में, ठीक है, टेब्यूलर फॉर्म में। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर लिखिए नेक्स्ट, मतलब टेब्यूलर फॉर्म में, डेटा हमें टेब्यूलर फॉर्म में मिलेगा, टेबल के फॉर्म में, हिंदी में भी लिख देना टेबल के फॉर्म में, मतलब रोज और कॉलम्स, क्या बोलेंगे हिंदी में इसको, रोज और कॉलम्स को रो कॉलम ही बोलते हैं ना, हाँ ठीक है, फिर सही है। टेब्यूलर फॉर्म में चाहिए तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का यूज होता है। इसके एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, MS एक्सेल, ठीक है, MS एक्सेल, MS एक्सेल, पहले तो MS एक्सेल, फिर उसके बाद गूगल शीट, गूगल शीट, स्मार्ट शीट, गूगल शीट फिर स्मार्ट शीट। आज हमें एंड्रॉइड के वर्जन्स वगैरह भी, जो उस दिन क्वेश्चन नहीं कराया था मैंने असिस्टेंट रजिस्ट्रार वाला, वो कपकेक है, क्लेयर है, तो आज वो भी पढ़ना है, ठीक है। गूगल शीट, फिर एक बताया मैंने स्मार्ट शीट,
जितने भी शीट के नाम से आएंगे वो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर हो जाएंगे। एक और होता है जोहो शीट, JOHO, जोहो शीट। ये सब एग्जांपल्स हैं स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के। ठीक है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के बाद मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। क्या करेगा मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर? ऑडियो वीडियो फॉर्मेट में चाहिए तो मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। ऑडियो वीडियो फॉर्मेट में मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। इसके एग्जांपल्स बताओ। कंप्यूटर में ही बहुत सारे ऐप्स होते हैं जो मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर के। हाँ, VLC मीडिया प्लेयर और पिकासा। क्या? हाँ, ये मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर बिल्कुल सही। और अडो फोटोशॉप भी इसी में आ जाएगा। ठीक है, हाँ, अडो फोटोशॉप भी इसका है। VLC मीडिया प्लेयर भी आएगा ना, उसी का है। ठीक है, इसमें लिख देना पहले। पहला क्या बोला था आपने? क्या बोला था? हाँ, VLC मीडिया प्लेयर, VLC मीडिया प्लेयर। फिर पिकासा, पिकासा तो देखा होगा कंप्यूटर में। पिकासा, पिकासो नहीं। पिकासो तो वो वाला ऐप होता है जिसमें हम फ्री में मूवीज देख लेते हैं ना। हाँ, तो नेटफ्लिक्स में पैसे लगते हैं ना। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर में, हाँ। लेकिन वो सब मोबाइल के सॉफ्ट, ठीक है, आ जाएगा, वो भी आ जाएगा, लिख दो। लेकिन वो जो होते हैं ना, वो सब OTT प्लेटफॉर्म्स वगैरह, ये सॉफ्टवेयर नहीं है। वो सॉफ्टवेयर में आएगा क्या? इसी में मल्टीमीडिया में लिख दो, सारे लिख दो, नेटफ्लिक्स और जितने भी। ठीक है, VLC मीडिया प्लेयर, अडो फोटोशॉप। ठीक है, अडो फोटोशॉप, नेटफ्लिक्स वगैरह, जो जो लिखना है सारे लिख दो। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, समझ में आ गया मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर ऑडियो वीडियो के लिए। नेक्स्ट है डेटाबेस सॉफ्टवेयर। फाइल्स वगैरह बनानी है, डेटाबेस बनानी है, तो डेटाबेस सॉफ्टवेयर। ठीक है, डेटाबेस सॉफ्टवेयर। ये मैं इसलिए भी बता दे रही हूँ, ये क्वेश्चन मेंस में भी आ सकता है कि सॉफ्टवेयर बता दो, 5 नंबर में आ जाएगा, 10 नंबर में आ जाएगा। ठीक है ना, इसीलिए ऐसे ही बना देना सेम। ठीक है, इसमें लिखना डेटाबेस सॉफ्टवेयर में डेटाबेस बनाते हैं, फाइल्स बनाते हैं। इसके एग्जांपल्स है, बताओ इसके एग्जांपल। माई SQL। ठीक है, SQL सर्वर। कहाँ से बताना है फिर से? हाँ, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर में मैंने बस बस बताया कि ऑडियो वीडियो फॉर्मेट में अगर चाहिए तो मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर का यूज होता है। उसके एग्जांपल है VLC मीडिया प्लेयर, पिकासा, अडो फोटोशॉप वगैरह। ठीक है, और उसके बाद हम पढ़ रहे हैं डेटाबेस सॉफ्टवेयर। अगर आपको डेटाबेस बनाना है तो इस सॉफ्टवेयर का यूज होगा। ठीक है, इसके एग्जांपल्स लिख रहे हैं, MySQL, SQL सर्वर, फाइल मेकर। फाइल मेकर लिख दो, फाइल मेकर। एक और है फॉक्स प्रो। ये इंपॉर्टेंट है, ये किसी एग्जाम में आया है कि फॉक्स प्रो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो याद रखना, फॉक्स प्रो जो है वो डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। फॉक्स प्रो। हाँ हाँ, बता रही, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज होता है। इस SQL का फुल फॉर्म लिखना है तो लिख लो। ठीक है, इधर लिख दे रही हूँ मैं यहाँ पे, SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये भी आया है शायद प्रीलिम्स में। ठीक है, SQL का फुल फॉर्म स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज।
इतना हो गया डेटाबेस सॉफ्टवेयर। इसका बस याद रखना फॉक्स प्रो किसका है, तो डेटाबेस सॉफ्टवेयर होता है। नेक्स्ट है ग्राफिक सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है ग्राफिक्स, ये मैं मिटा दूं क्या ऊपर से, है ना? हाँ बोलिए। हाँ, डेटाबेस सॉफ्टवेयर में मैंने बताया, ठीक है, माई एसक्यूएल, एसक्यूएल सर्वर, फिल फाइल मेकर और फॉक्स प्रो, ये सब डेटाबेस सॉफ्टवेयर होते हैं। नेक्स्ट है ग्राफिक सॉफ्टवेयर। ग्राफिक सॉफ्टवेयर से क्या समझ में आ रहा है? इमेजेस वगैरह अगर बनानी है तो ग्राफिक सॉफ्टवेयर। तो इसमें वो एमएस पावर पॉइंट वगैरह भी जो है वो ग्राफिक सॉफ्टवेयर में आ जाएगा। कैनवा, अडो फोटोशॉप भी आएगा, कैनवा भी आएगा, हाँ। कोरल ड्रॉ जो होता है वो भी ग्राफिक सॉफ्टवेयर, मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पे। पांचवा है ग्राफिक सॉफ्टवेयर। ठीक है, अगर हमें इमेजेस बनानी है, एचडी इमेजेस, तो ग्राफिक सॉफ्टवेयर का यूज होगा। इसके एग्जांपल्स लिख देना, कोरल ड्रॉ, कैनवा, अडो फोटोशॉप शॉप इसमें भी आ जाएगा, ठीक है। फिर एक और है ऑटोडेस्क माया, ऑटोडेस्क, ये जो कुछ ऐसे नाम मिल रहे हैं ना उनको याद रखना। कैनवा वैनवा तो आप लोगों को पता होगा, समझ में भी आ जाता है कि वो किस काम के लिए है। लेकिन जैसे ये ऑटोडेस्क माया, ये फॉक्स प्रो जो मैंने बताया था ये, और इधर कुछ ये जोहो शीट, ठीक है, ये लेकिन शीट लिखा है तो शीट से भी समझ में आ जाएगा कि स्प्रेडशीट है। और कुछ अलग था क्या? अभी तक तो नहीं है, ठीक है। कोरल ड्रॉ, कैनवा, ऑटोडेस्क, माया, इतने ही है इसके। नेक्स्ट है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर क्या करेगा? अकाउंटिंग के लिए, ठीक है। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, इसके एग्जाम्पल बताओ। हाँ टैली, बिल्कुल सही, टैली। खाता बुक, नाम से ही समझ में आ रहा है, खाता मतलब अकाउंट, खाता बुक, टैली, खाता बुक। क्या कैलकुलेटर इसमें कैसे आ जाएगा? कैलकुलेट करने में यूज होता है, लेकिन अकाउंटिंग के लिए तो अलग ही सॉफ्टवेयर बनते हैं, कैलकुलेटर सॉफ्टवेयर में नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा बस। कैलकुलेटर एक डिवाइस है अब। हाँ इनबिल्ट भी आते हैं, लेकिन टैली सॉफ्टवेयर नहीं, मतलब ये अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में नहीं आएगा वो। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स कुछ हैं जो आप वैसे ही याद कर लो। ठीक है, खाता बुक, और क्या था? ईआरपी टूल्स, ईआरपी टूल्स, ठीक है। ईआरपी टूल्स के बाद अगर आपको लिखना है तो कैलकुलेटर लिख लो, बट मैं उतनी श्योर नहीं हूँ कैलकुलेटर के लिए, नहीं होता है इसीलिए तो ईआरपी टूल्स। एक और है क्विक बुक्स, क्विक बुक्स, क्विक बुक्स। कितने हो गए? 6। और एक है मालवेयर, मालवेयर का फुल फॉर्म मैलिशियस सॉफ्टवेयर, ठीक है। लास्ट है मैलिशियस सॉफ्टवेयर। इसमें जो आप बोल रहे थे ना ट्रोजन, ये इधर आ जाएगा, ठीक है। इसके एग्जांपल्स लिख दो, ट्रोजन, मैलिशियस सॉफ्टवेयर, सारे जितने भी मालवेयर है सब इधर ही आ जाएंगे। वॉर्म, ठीक है, ट्रोजन, रूट किट्स, ये सारे जितने भी है वायरस मालवेयर वाले, ट्रोजन, वॉर्म। इसको आगे हमें सब पूरे वायरस, एंटीवायरस सब कुछ पढ़ना है, ठीक है, हैकर वगैरह, रेड हैट, ब्लैक हैट, वाइट हैट। ऊपर कर दूं? छोटा दिखेगा थोड़ा, दिख जाएगा। अभी दिख रहा है? क्या हुआ?
मालवेयर में मैंने ट्रोजन लिखा है और वॉर्म लिखा है, ये दोनों वायरस है। मालवेयर मैलिशियस सॉफ्टवेयर, एक तो ट्रोजन, दूसरा वॉर्म। और भी होते हैं बहुत सारे, स्पाईवेयर वगैरह भी इधर ही आ जाएंगे, ठीक है। ठीक, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में इतने ही थे। क्या क्या बताया मैंने? सबसे पहले वर्ड प्रोसेसर, मतलब वर्ड फाइल बनानी है तो वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर। इसके एग्जांपल्स याद रखना, एमएस वर्ड, क्या है, गूगल डॉक्स, पेज मेकर, ठीक है। फिर हमने पढ़ा स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट मतलब हमको अगर रोज और कॉलम्स में टेबुलर फॉर्म में चाहिए तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर यूज होगा। इसके एग्जांपल्स है एमएस एक्सेल, गूगल शीट और जोहो शीट और स्मार्ट शीट। तो शीट वाले तो याद रहेंगे, एमएस एक्सेल और जोहो शीट को याद रखना बस, ठीक है। फिर है मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, अगर हमें ऑडियो वीडियो फॉर्मेट में चाहिए तो नेटफ्लिक्स, ठीक है। फिर वीएलसी मीडिया प्लेयर, पिकासा, अडो फोटोशॉप, ये सब। फिर है डेटाबेस सॉफ्टवेयर, इसके एग्जांपल है माई एसक्यूएल। एसक्यूएल का फुल फॉर्म क्या बताया? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। एसक्यूएल सर्वर, फाइल मेकर, और एक और था फॉक्स प्रो। तो फॉक्स प्रो किसका है? डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ये माई एसक्यूएल वगैरह भी पता होता है, लेकिन फॉक्स प्रो अलग से है, याद रखना इसको। फिर हमने पढ़ा ग्राफिक सॉफ्टवेयर, तो हमें इमेजेस बनानी है, एचडी इमेजेस, तो ग्राफिक सॉफ्टवेयर का यूज होगा, कोरल ड्रॉ, कैनवा वगैरह। और एक और मैंने बताया ऑटोडेस्क, माया। तो माया ग्राफिक्स बना रही है, माया को फोटो लेनी है, ठीक है, ऐसे याद रख लो। फिर है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर मतलब अकाउंट्स में जो यूज होगा, टैली, खाता बुक, ईआरपी टूल्स और क्विक बुक्स। फिर लास्ट में हमने देखा मालवेयर मतलब मैलिशियस सॉफ्टवेयर, इसमें जितने भी वायरस और मालवेयर है, ट्रोजन, वॉर्म्स वगैरह, ये आ जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट और कुछ सॉफ्टवेयर के नाम लिख लेते हैं। कुछ टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे फ्रीवेयर हो गया, फ्रीली जो अवेयर मतलब अवेलेबल होते हैं, शेयरवेयर होते हैं, ठीक है। ऐसे कुछ अन्य सॉफ्टवेयर लिख लो, मतलब इसमें हेडिंग डालना उपलब्धता के आधार पर सॉफ्टवेयर के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर ऑन द बेसिस ऑफ नीड, अवेलेबिलिटी, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी। बताओ, सबसे पहला फ्रीवेयर, सबसे पहले लिखना फ्रीवेयर। फ्रीवेयर नाम से क्या समझ में आ रहा है? फ्री अवेलेबल होते हैं, ठीक है। पहले लिखना इसमें फ्रीवेयर में फ्री में उपलब्ध होते हैं, मुफ्त में उपलब्ध, और इसमें कॉपीराइट इशू नहीं होता, ठीक है। इसमें लिखना फ्री, फ्री अवेलेबल है, और दूसरा नो कॉपीराइट इशू। कॉपीराइट तो समझ में आता है ना, कि जो मेरा है वो मेरा है, ठीक है। समझ में आया? ठीक है, फ्रीवेयर। नेक्स्ट है शेयरवेयर। शेयरवेयर क्या समझ में आ रहा है शेयरवेयर के नाम से? हाँ, लेकिन इसमें कॉपीराइट इशू होता है, ठीक है। मतलब इसमें क्या होता है कि पहले तो शेयरवेयर जो होंगे वो मुफ्त में उपलब्ध होंगे, फ्रीली, लेकिन एक समय बाद मतलब एक टाइम पीरियड के लिए वो फ्री में उपलब्ध होते हैं, ठीक है। शेयर कर सकते हैं लेकिन कॉपीराइट इशू होगा उसमें, ठीक है। तो इसमें लिख देना फ्री अवेलेबल फॉर लिमिटेड टाइम। हाँ, ट्रायल बेसिस पे, हाँ ऐसे याद कर लेना, मतलब समझने के लिए कि ट्रायल बेसिस पे फ्री अवेलेबल फॉर लिमिटेड टाइम, क्योंकि अगर वो फ्रीली अवेलेबल होंगे तो उसे तो फ्रीवेयर कहा जाएगा, ठीक है, फॉर लिमिटेड टाइम। और इसमें कॉपीराइट इशू होता है कि ठीक है, मैं तुम्हें दे रही हूँ कुछ दिन के लिए अपना सामान, लेकिन लिमिटेड टाइम है, ठीक है, कॉपीराइट इशू होगा, ठीक है। फिर है फर्मवेयर। फर्मवेयर अभी पढ़ा था हमने। फर्मवेयर लिखना है कि इसमें वो भी, क्योंकि मैं इसीलिए क्योंकि उपलब्धता के अनुसार अगर हमें किसी पर्टिकुलर फंक्शन को कराना है तो फर्मवेयर लिख लो, थर्ड फर्मवेयर। इसके आगे लिख देना
फॉर स्पेशल फंक्शन, मतलब किसी विशेष कार्य के लिए, किसी विशेष कार्य के लिए। फिर एक होता है ग्रुप वेयर, ईमेल वगैरह जो है वो ग्रुप वेयर का एग्जांपल है, ठीक है, ग्रुप वेयर। और क्या एग्जांपल होंगे ग्रुप वेयर के? ग्रुप वेयर मतलब ग्रुप में यूज कर सकते हैं, ऑनलाइन चैटिंग वगैरह सब। हाँ, ये सब ग्रुप वेयर का एग्जांपल है, ठीक है। तो इसमें लिख देना ग्रुप वेयर में ग्रुप में उपलब्ध होते हैं, आवश्यकता के अनुसार ग्रुप में उपलब्ध होते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल्स है ईमेल, व्हाट्सएप, फेसबुक, जितने भी ऐप है आप लिख सकते हो इसमें, ठीक है। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये भी ग्रुप वेयर का होगा, ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। फिर ऑनलाइन चैटिंग, ऑनलाइन चैटिंग व्हाट्सएप में ही होती है, तो ऐसे बस याद रखना कि उपलब्धता है हमें ग्रुप वेयर की, मतलब ग्रुप में सॉफ्टवेयर यूज करने के लिए तो ग्रुप वेयर कहलाएंगे वो, ठीक है। किस कौन से? सारे नहीं आएंगे, सारे नहीं आएंगे। जो फ्री, देखो ऐसे पढ़ लो, जो फ्रीवेयर है वो ग्रुप वेयर हो सकता है, लेकिन हर कोई ग्रुप वेयर फ्रीवेयर नहीं होगा। जैसे व्हाट्सअप है, हाँ, तो वो फ्रीवेयर भी है ग्रुप वेयर भी है, ठीक है, बिल्कुल सही। एक और होता है नागवेयर, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। बताओ नागवेयर समझते हैं? नागवेयर, उसका दूसरा नाम बैगवेयर है। अब बताओ, बैगवेयर नाम से क्या समझ में आ रहा है, या फिर नागवेयर? बैगवेयर या फिर नागवेयर? बैग, बैग करना मतलब भीख मांगना। तो ये बैगवेयर या नॉगवेयर, नागवेयर जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वो हमने कुछ सॉफ्टवेयर देखा है जो बार बार पॉपअप करते हैं, मतलब कुछ इरिटेटिंग टाइप के जो सॉफ्टवेयर होते हैं उन्हें नागवेयर ही कहा जाता है, ठीक है। जैसे कुछ क्लीनर एप्स है, ठीक है, या तो हम गूगल खोल रहे हैं तो कुछ पॉपअप बार बार आ रहा है, इरिटेटिंग से सॉफ्टवेयर है, या फिर ऐड बार बार लेकर आ रहे हैं, तो इन्हें नागवेयर कहा जाता है। तो इसमें लिख देना इरिटेटिंग टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, इरिटेटिंग टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। इसको अनॉयवेयर भी बोला जाता है, क्योंकि अनॉय कर रहे हैं, ठीक है, अनॉयवेयर। तो इसके आगे लिख देना इरिटेटिंग टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, इरिटेटिंग है, ठीक है। मल्टीपल टाइम पॉपअप, मल्टीपल पॉपअप, पॉपअप का मतलब समझता है ना, बार बार एड्स आ रहे हैं, नोटिफिकेशंस आ रहे हैं। इसका एग्जाम्पल लिख दो, क्या लिखोगे एग्जाम्पल? सी क्लीनर, ठीक है, वो बोल रहा है बार बार आप अपने फोन को अपडेट करो, क्लीन करो, ठीक है, एग्जाम्पल लिख देना इसका सी क्लीनर, सी क्लीनर। और भी मल्टीपल पॉपअप, POPUP, मल्टीपल पॉपअप, ठीक है। कोई डाउट आ रहा है क्या? नहीं, ठीक है, हमने देख लिया अवेलेबिलिटी की। मैंने लिखा इरिटेटिंग, जो इरिटेटिंग टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर होते हैं वो बैगवेयर या फिर नागवेयर होते हैं, ठीक है। वो बैग कर रहे हैं कि बार बार आप ये ऐप इंस्टॉल करो, फोन को क्लीन करो, ठीक है, बार बार पॉपअप, और हम इरिटेट होते हैं, इसलिए बैगवेयर बोला जाता है। बस याद रखना उनका नाम और क्या क्या है, नागवेयर, बैगवेयर, अनॉयवेयर। ये पूछ सकता है कि नागवेयर क्या है, बैग से तो समझ में आ रहा है लेकिन नागवेयर से नहीं समझ में आया था ना, तो नागवेयर। शेयरवेयर क्या होते हैं? शेयर कर सकते हैं लेकिन लिमिटेड टाइम के लिए, फ्री होते हैं, और कॉपीराइट इशू उसमें होता है, फ्रीवेयर में कोई कॉपीराइट इशू नहीं है। फिर ग्रुप वेयर, जो ग्रुप के लिए, ठीक है। एक और हमने पढ़ा फर्मवेयर, तो फर्मवेयर पहले भी बताया था मैंने, जो किसी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं उन्हें फर्मवेयर कहा जाता है। और कहाँ पे होता है ये परमानेंट फंक्शन, कहाँ? रोम में, ठीक है। बस इतना ही। अब हमें पढ़ना है ऑपरेटिंग सिस्टम। समझ में आ रहा है ना सब? कोई भी डाउट? हेडिंग डालना ऑपरेटिंग सिस्टम।
ऑपरेटिंग सिस्टम्स। हम एक एक करके सारे ऑपरेटिंग सिस्टम को समझेंगे। सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम एम एस डॉस था, ठीक है। तो सबसे पहले लिखिए एम एस डॉस, पहला ऑपरेटिंग सिस्टम एम एस डॉस। इसका फुल फॉर्म है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। मैं लिख दे रही हूँ आगे, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये 1981 में कब आया था? तो 1981 में। इसके बाद इसके और वर्जन्स आ चुके हैं, लेकिन ये 1981 में आया था, ठीक है। कौन डेवलप करेगा? तो माइक्रोसॉफ्ट ही किया था, ठीक है। क्या करेगा एम एस डॉस? हार्डवेयर को कंट्रोल करके रखेगा, ठीक है। फाइल को बनाएगा, तो इसके आगे लिख देना हार्डवेयर को जो कंट्रोल करेगा वो एम एस डॉस, ठीक है। ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हार्डवेयर को कंट्रोल करता है, फाइल बनाता है, कुछ उन्हें मॉडिफाई करता है, ये सब एम एस डॉस करेगा। मेक फाइल्स, ठीक है। हाँ, और ये एक इम्पॉर्टेंट ये है कि ये सिंगल यूजर होता है, कि एक यूजर यूज कर सकता है और एक बार में एक ही टास्क यूज कर मतलब करेगा, ठीक है। तो सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग। अभी आगे हमें और पढ़ने हैं, एक है मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग। ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है? जो लिनक्स यूनिक्स होते हैं वो मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग होते हैं, लेकिन एम एस डॉस जो है वो सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग। तो लिख देना सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग, सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग, ठीक है। इसमें ये डेट याद रखना, कब डेवलप हुआ? 1981, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के द्वारा। और इसका फुल फॉर्म माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर को कंट्रोल करेगा और सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, आईफोन, ठीक है। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या फुल फॉर्म है वैसे मैक का? क्या है इसका पूरा नाम? बताओ आईफोन वालों। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, मैकिनटोश, MACINTOSH, मैकिनटोश। ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है मैकिनटोश। इसके और दूसरे नाम भी लिख लेना, फैट मैक, ठीक है, थिन मैक, फैट मैक, थिन मैक, एप्पल मैक, ठीक है। एप्पल मैक भी लिख लो, तो वो तो नाम से फिर समझ में आ जाएगा कि ये आईफोन वाला एप्पल मैक। इसके दूसरे नाम है मैकिनटोश ऑपरेटिंग सिस्टम के दूसरे नाम है फैट मैक, थिन मैक, ठीक है। कब डेवलप हुआ ये, कब आया पहली बार ये ऑपरेटिंग सिस्टम? 84 में आया, ठीक है। नेक्स्ट लिखना 1984, 1984 में आया। 1981 में क्या आया? एम एस डॉस और मैकिनटोश ऑपरेटिंग सिस्टम 1984 में। आईफोन्स के बहुत सारे वर्जन आ चुके हैं, सबसे लेटेस्ट वाला 17 है ना, ठीक है। इतना ही है, मैक कोर्स में इतना ही लिखना है कि 1984 के थे। इसके दूसरे नाम फैट मैक, थिन मैक और थिन मैक है ये एप्पल मैक, ठीक। इसके वर्जन्स वगैरह आप लोग देख लेना, आईओएस वगैरह। नेक्स्ट लिखते हैं एंड्रॉइड, एंड्रॉइड क्या? थिन मैक, हाँ वो थिन है, मैंने थिन थिन पतला, थिन थिन, ठीक है, वही है फैट मैक थिन मैक। वो मैं भूल गई थी लिखना, एडजस्ट कर लो।
हो गया। नेक्स्ट है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये उस दिन का क्वेश्चन जो था उससे रिलेटेड है, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहले एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस किसने किया, कौन थे इसके फाउंडर? तो लिखना एंडी र्यूबिन। एंडी र्यूबिन। देखो एंड्रॉयड है, उसने अपने ही नाम पे रख दिया एंडी र्यूबिन। रखा नहीं है लेकिन याद करने के लिए बोल रही हूँ, एंड्रॉयड एंडी। ठीक है, एंड्रॉयड एंडी किसने डेवलप किया? तो एंडी र्यूबिन ने। ठीक है, फिर कब आया था एंड्रॉयड ओएस वैसे? 2003 में। अभी तो एंड्रॉयड को किसने खरीद लिया है? गूगल ने। लेकिन पहले ये एंड्रॉयड इंक कंपनी थी, उसने बनाया था। तो पहले लिख देना 2003 में एंड्रॉयड इंक कंपनी के द्वारा। और 2005 में गूगल ने इसे खरीद लिया है। तो ये भी याद रखना, गूगल ने कब खरीदा, परचेज कर लिया इसे। फ्लिपकार्ट को भी किसी कंपनी ने खरीद लिया है ना अभी, यूएस की। नहीं मुझे नहीं पता है, मैं पूछ रही हूँ। इंडिया की है जैसे। आईओएस रहता है लेकिन एप्पल के लिए यही है। आईओएस अलग से ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग, इसी में बिग सुर वगैरह किसके किसके हैं। एक मिनट। एप्पल तो आईफोन तो एप्पल का होता है, मैक ओएस भी एप्पल का ही है। लेकिन मैक ओएस के वर्जन्स अलग अलग हैं। वो मैक, हाँ हाँ, बिग सुर मुझे एक पता है, बिग सुर वाला। आईओएस का वर्जन अभी कौन सा 17 चल रहा है। ठीक है, इसके अगर लिखना है तो ये इसके लिख लो। अच्छा मतलब सीरीज 17 है, आईओएस 18 है, ऐसा होता है क्या? अच्छा ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं अभी हम? ठीक है, 2005 में गूगल ने खरीद लिया। फिर नेक्स्ट लिखना है इसमें, इसके अभी हम वर्जन्स देख लेंगे। ठीक है, वर्जन्स देख लेते हैं एक बार। ये मैं गूगल खोलूंगी तो ये पेज तो नहीं चला जाएगा? नहीं जाएगा ना? क्या हो गया? कहीं दिख रही है कि एक ही जगह सारी फोटोज? ये, हाँ यही है। इसके बाद भी आ गए हैं अभी और। ठीक है, नेट बहुत स्लो चल रहा है क्यों?
सबसे पहला वर्जन एंड्रॉइड का कपकेक, लिखते जाओ। और उसका दूसरा नाम भी याद रखना, एंड्रॉइड 1.5। कपकेक, फिर लिखना डोनट, कपकेक, डोनट, एक्लेयर, चॉकलेट आइसक्रीम्स की ये सब नाम है, ठीक है। एक्लेयर, फिर फ्रोयो, फ्रोयो, फिर जिंजर ब्रेड, जिंजर ब्रेड। हाँ, ये देखिए फोटो में है। एक तो पहला कपकेक, कपकेक, फिर डोनट। अभी जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार का पेपर आया था उसमें 4 ऑप्शन में से ये पूछा था कि कौन सा एंड्रॉइड का वर्जन नहीं है, ठीक है। एक बार बस देख लेना नज़र से, हाँ याद तो करने पड़ेंगे। जैसे वो पूछता है कि कौन सा सर्च इंजन नहीं है, कौन सा ब्राउजर नहीं है, तो हमें सब याद करने पड़ेंगे। कौन सा एंटीवायरस नहीं है, ये क्वेश्चन भी आया था, ठीक है। तो कपकेक, डोनट, एक्लेयर, फ्रोयो, जिंजर ब्रेड, फिर इधर से है, फिर लॉलीपॉप है। नहीं नहीं, हनीकॉम्ब है, सॉरी हनीकॉम्ब। इसने एरो गलत बना दिया क्यों। हनीकॉम्ब, फिर आइसक्रीम, आइसक्रीम सैंडविच है ना, हाँ 4.0 वर्जन। फिर जेली बिन, जेली बीन, फिर किटकैट, फिर लॉलीपॉप, फिर मार्शमेलो, लॉलीपॉप, मार्शमेलो, जेली बीन, ये लिखा है जेली बीन। क्या समझ, जेली बीन, JELLYBEAN, ठीक है, जेली बीन। फिर किटकैट, फिर लॉलीपॉप, मार्शमेलो, नॉगट, ओरियो, पाए। दूसरे वर्जन्स भी आ चुके हैं, इनके नाम ऐसे नहीं, पाए तक, ठीक है। कपकेक, डोनट, एक्लेयर, फ्रोयो, जिंजर ब्रेड, हनीकॉम, आइसक्रीम सैंडविच, जेली बीन, किटकैट, लॉलीपॉप, मार्शमेलो, नॉगट, ओरियो, पाए। चॉकलेट्स के नाम है, पूरे चॉकलेट के नहीं है, ये ओरियो बिस्किट है, ये भी नहीं है। क्या, फ्रोयो आइसक्रीम है ना, आइसक्रीम है, ये भी आइसक्रीम सैंडविच है। जो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको डेवलप किया है एप्पल ने, और iOS वाला भी एप्पल ने ही किया है ना। हाँ तो ऐसा था, ठीक है, मेरे से गलती हो गई, सॉरी। ठीक है, एप्पल ने मैक को भी किया, iOS को भी किया है, और मैक के वर्जन्स अलग अलग है, बिग सूर है, सियरा है, और एक दो है, अगर लिखना है तो मैं लिखवा देती हूँ उसको, ठीक है, उसके लिख लेना कुछ कुछ वर्जन्स। अभी ये कर लो, उसके बाद बता रही हूँ। और ऊपर कर दूँ, ठीक है। ये यहाँ तक, पाई तक लिखना है आपको, ये पाई तक। हो गया, आ गया, ठीक है। एंड्रॉयड किसके द्वारा, एंडी रूबिन। कौन सी कंपनी थी 2003 में, एंड्रॉयड इंक कंपनी, लेकिन गूगल ने खरीद लिया 2005 में। उसके वर्जन्स अब एक बार बोलो। सबसे पहला 1.5 है ना, कपकेक, फिर डोनट, एक्लेयर, फ्रोयो, जिंजर ब्रेड ना, जिंजर ब्रेड के बाद आइसक्रीम सैंडविच, एक और था ना उसके पहले, हनी कॉम, फिर आइसक्रीम सैंडविच, जेली बिन, किटकैट, लॉलीपॉप, मार्शमेलो, नॉगट, फिर ओरियो, पाए। अब मेरे दिमाग में इमेज बन गई, वैसे ही आपके दिमाग में बन जानी चाहिए कि ऐसे गए, फिर ऐसे आए, फिर ऐसे, फिर ये चौथे नंबर पे आके खत्म हो गया, ठीक है। सबसे लेटेस्ट वाला, वैसे तो वो मतलब पाई के नाम से था, लेटेस्ट तो 14 और 15 भी आने वाला है, ठीक है ना। एंड्रॉइड 16 वहाँ अपकमिंग, अच्छा वो पुरानी फोटो होगी, ठीक है, 16, ठीक।
लेकिन पाई वाला जो था ऑप्शन एलिमिनेट करने के लिए, पाई अभी वाला और पहला वाला कब के एंड्रॉयड 1.5 के नाम से। ठीक है, अब नेक्स्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम किसके द्वारा? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। कब पहला इसका कब आया था विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का? सबसे पहले तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा दो 1985 में, पहला वर्जन जो था वो 1985 में आया था। अभी कौन सा चल रहा है? विंडोज 11। अरे नहीं, 11 ही है। हाँ, 11 है। अपकमिंग 12 है, लेकिन चल रहा तो कौन सा? क्या? मैं नहीं कर रही अपडेट। ठीक है, ठीक है। इसके अब लिखने कुछ संस्करण, विंडोज 95, 98, 2000, ये पता है ना, 7, 8। ठीक है, अभी 11 वाला अलग से मत लिखो। ठीक है, विंडोज में इतना ही था माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा 1985 में। नेक्स्ट है क्रोम। क्रोम किसके द्वारा? क्रोम, गूगल। कब? 2009 में। ठीक है, 2009 में। क्रोम लिख देना, गूगल क्रोम। ठीक है, ये 2009 में बाय गूगल। हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम में। हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, ब्राउजर भी है। सर्च इंजन है कि ब्राउजर है? ब्राउजर है, गूगल क्रोम। हाँ हाँ हाँ, ठीक। गूगल का गूगल है, गूगल क्रोम है, ठीक, बिल्कुल सही। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि बताओ इसमें से सर्च इंजन कौन से हैं, ब्राउजर कौन से हैं। बस 2009 में था, गूगल के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट हमें पढ़ना है यूनिक्स के बारे में, यूनिक्स और लिनक्स के बारे में। ठीक है, यूनिक्स। यूनिक्स ये 1969 में, पहला पॉइंट लिखना, 1969 में डेवलप किया गया। 1969 में। और ये GUI बेस्ड है। GUI का फुल फॉर्म मतलब हम यूज कर सकते हैं ग्राफिक यूजर इंटरफेस। ठीक है, इसका फुल फॉर्म लिख देना, GUI बेस्ड है। तो ये पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो GUI बेस्ड है। ठीक है, तो ग्राफिक यूजर इंटरफेस। पिछले बार GUI से भी कुछ क्वेश्चन आए थे ना, मल्टीमीडिया इंटरफेस वाले आए थे, 25 के प्रीलिम्स में आया था। ठीक, ये नहीं था लेकिन इससे क्वेश्चन आए थे। ठीक, हाँ, और किसने बनाया 1969 में? एक लेबोरेटरी थी, बेल लेबोरेटरी। बेल लेबोरेटरी, बेल लेबोरेटरी के द्वारा 1969 में यूनिक्स को डेवलप किया गया है। ठीक है, अब जो क्वेश्चन आया था वो मैं बता रही हूँ प्रीलिम्स में, 2023-24 का था क्या? 25 का नहीं है, 24 का था शायद। 24 के प्रीलिम्स का था कि जो ये यूनिक्स है इसका सेंट्रल पार्ट क्या कहलाता है। यूनिक्स का सेंट्रल पार्ट स्टार बना के लिख देना, कर्नल कहलाता है। KERNEL। ठीक है, यूनिक्स का सेंट्रल पार्ट, मध्य मतलब सेंट्रल पार्ट ही लिखना, केंद्रीय भाग कर्नल कहलाता है। और ये जो कर्नल है इसका काम क्या करेगा? ये पूरे सिस्टम को मैनेज करेगा। तो आगे लिख देना, सिस्टम को मैनेज करता है। कर्नल क्या करेगा? पूरे सिस्टम को मैनेज करेगा। और एक और होता है शेल। नेक्स्ट लिखना शेल, SHELL। मैं इधर ऊपर कर दे रही हूँ।
SHELL दिख रहा है अब, ठीक है, शेल। हाँ, ये जो है शेल जो है ये कर्नल, जो ये सेंटर पार्ट है, कर्नल और यूजर के बीच में इंटरफेस का जो काम करता है वो शेल करता है। तो नेक्स्ट टाइम ये पूछा जा सकता है कि शेल क्या है। तो यूनिक्स में शेल क्या होता है, जो सेंट्रल पार्ट है कर्नल और यूजर, मतलब हम हमारे बीच में जो इंटरफेस का काम करेगा कर्नल और यूजर के बीच में, वो शेल होता है, ठीक है, कर्नल और यूजर के बीच इंटरफेस। और ये जो कर्नल वाला क्वेश्चन था ये भी SSC और बैंकिंग एग्जाम में आया हुआ है, वहां से इन्होंने उठा के यहाँ पे दे दिया। और हम बोलते हैं कि ICT के क्वेश्चंस आते कहाँ से है, रिपीटेड ही रहते हैं, बट वो दूसरे एग्जाम्स के हैं इसीलिए पता नहीं चलता। वो जो मैं FPGA बोल रही थी वो भी किसी एग्जाम में आया है। जैसे अगर कोई क्वेश्चन को जानना है ना किस एग्जाम में आया है, तो आप गूगल में डाल देना, वो खुद ही स्कैन करके दे देता है कि किस एग्जाम में आया है, ठीक है। लिख देना कर्नल और यूजर के बीच इंटरफेस का काम शेल करेगा, और कर्नल क्या होता है, यूनिक्स का सेंट्रल पार्ट होता है। ये MPPSC प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ना है हमें लिनक्स के बारे में। यूनिक्स हो गया, अब नेक्स्ट है लिनक्स। ये यूनिक्स का ही अपडेटेड वर्जन है, मतलब ठीक है। ये हुआ था, ये इंट्रोड्यूस हुआ था या फिर डेवलप हुआ था 1991 में, 1991 में ये ऑपरेटिंग सिस्टम 1991 में आया था। और यूनिक्स कब आया था, 1969 में। और MS DOS कब का था, 1981। गूगल क्रोम 2009। और क्या पढ़ा था हमने, विंडोज 1985, ठीक है। और कुछ पढ़ा था क्या, इतने ही थे। एंड्रॉइड, मैक OS कब का, 1984 का। और एंड्रॉइड कब का, 2003 का, 2005 में गूगल कंपनी ने खरीद लिया। तो इसमें लिखना लिनक्स 1991 का है, ठीक है। हमने MS DOS में क्या पढ़ा था, पीछे चला गया, सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग। लेकिन लिनक्स जो है वो मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग। तो यूनिक्स भी होगा मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग, क्योंकि उसी का वर्जन जो है कैरी फॉरवर्ड हुआ है, लिनक्स हुआ है। तो इसमें भी लिख देना अगर लिखना चाहो तो मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग, मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग। और लिनक्स भी मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग। मतलब समझ में आ रहा है ना मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग का, कि बहुत सारे यूजर एक टाइम पर मल्टीटास्क कर सकते हैं, एक से ज्यादा टास्क कर सकते हैं, ठीक है। मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग। और ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मतलब सबके लिए अवेलेबल है ना, फ्रीवेयर जैसा। तो ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है लिनक्स। जितने भी फैक्ट हम लिख रहे हैं उसको एज इट इज वैसे ही पढ़ लेना। मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। हाँ, फिर नेक्स्ट है कि जो लिनक्स है उसमें जो कमांड लिखे रहते हैं उस वो टर्मिनल में लिखा रहता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखना, कमांड रिटन इन लिनक्स, ये टर्मिनल में लिखा होता है, ठीक है। याद रखना टर्मिनल में, टर्मिनल। जो लिनक्स में कमांड लिखे रहते हैं वो कहाँ लिखे रहते हैं, टर्मिनल्स में। तो प्रीलिम्स में ये पूछा जा सकता है कि कहाँ पे लिखे हैं कमांड, टर्मिनल में, क्योंकि वो पूछा था सेंट्रल पार्ट क्या होता है, कर्नल। तो ये भी आने की संभावना है, ठीक है। हाँ, जो हैकर्स होते हैं वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम में काम करते हैं, लिनक्स का ही है। उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं काली लिनक्स, KALI, काली। काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे जो हैकर्स है वो काम करते हैं, ठीक है। इसके आगे का पॉइंट लिखना। अच्छा, इसके वर्जन्स लिख लो, उसी में एक वर्जन होता है काली, इसके वर्जन्स लिखना। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, लिनक्स के वर्जन्स। वर्जन्स इंपॉर्टेंट है, याद करना है आपको। ठीक है, इसके वर्जन्स लिखना, उबुंटू, उबुंटू, यूबुंटू, UBUNTU। आपको दिख रहा है क्या नाम, आपको दिख रहा है, दिख रहा है ना, ठीक है। फिर है डेबियन, DEBIAN,
AN, यूबुंटू, डेबियन, फिर है जेंटू, GENTOO। नाम अजीब है इसीलिए याद हो जाएंगे, ठीक है। यूबुंटू, डेबियन, जेंटू। फिर है फेडोरा, FEDORA, फेडोरा, FEDORA, फेडोरा। फिर है काली, ठीक है, काली। और इसके आगे लिख देना यूज्ड बाय हैकर्स, यूज्ड बाय हैकर्स। तो ये पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा लिनक्स मतलब लिनक्स का कौन सा वर्जन है जो हैकर्स यूज करते हैं, तो वो काली है, ठीक है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, मतलब सबको अवेलेबल है, तो इसका ये जो वर्जन है वो हैकर्स यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी हैकर हो सकते हैं, ब्लैक हेड, व्हाइट हेड, रेड हेड, ठीक है। होगा उसमें उसके फंक्शंस कुछ ऐसे। हम्म, सर्च करेंगे इसमें यही वाला वर्जन में ऐसा क्या है, वर्जन पढ़ना पड़ेगा कि काली वर्जन में ऐसा क्या है। नहीं, नाम उसका रखे होंगे वैसे इससे, ऐसा नहीं काली को काली को, ठीक है। हाँ, और लिनक्स का मैस्कॉट क्या होता है, कैसा दिखता है वो, पेंगुइन जैसा, ठीक है। तो लिख लो इसके आगे इसका मैस्कॉट। मैस्कॉट तो समझते हैं ना, साइन, शुभंकर, पेंगुइन। अगर आप देखोगे लिनक्स का फोन में खोल के तो पेंगुइन जैसे ही दिखेगा, देखना अभी फोन पे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम करके सर्च करो, इमेजेस में जाना उसकी और पेंगुइन दिखेगा, दिख रहा है, हाँ तो वो लिनक्स ही है। अब देखो ये इतना बेसिक सा है, हमने कभी खोल के ही नहीं देखा, कभी पेपर में आ गया कि बताओ इसका मैस्कॉट क्या है, पेंगुइन दे देगा, स्पैरो दे देगा, कुछ और दो दूसरे जानवर के नाम या फिर पक्षी के नाम, हमने अगर देख लिया तो वो याद रहेगा, ठीक है। हाँ, लिनक्स का मैंने ये बताया, सबसे पहले तो 1991 में डेवलप हुआ लिनक्स, ठीक है। मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग है और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ठीक है। उसके बाद मैंने ये बताया कि लिनक्स में जो कमांड है वो कहाँ लिखे जाते हैं, टर्मिनल में, ठीक है। हमने यूनिक्स में पढ़ा था शेल, शेल क्या कर रहा था, कर्नल और यूजर के बीच में जो इंटरफेस था वो शेल था, और कर्नल क्या था, यूनिक्स का सेंट्रल पार्ट। वैसे ही हमने इधर पढ़ा कि लिनक्स के जो कमांड्स है वो कहाँ पे लिखे जाएंगे, टर्मिनल में। फिर हमने इसके कुछ वर्जन्स देख लिए, एक है उबुंटू, फिर है डेबियन, फिर है जेंटू, फेडोरा और काली। और काली के बारे में मैंने ये बताया कि जो हैकर्स है वो काली वर्जन यूज करते हैं, काली लिनक्स। फिर उसके बाद मैंने बोला कि लिनक्स जो है उसका मैस्कॉट क्या है, पेंगुइन है। नेक्स्ट उबुंटू को पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, उबुंटू जो लिनक्स का ही वर्जन है उसको पढ़ना है। बोलिए बोलिए, ऑनलाइन में कुछ बोल रहे हैं। ये मैस्कॉट है इसका, मैस्कॉट शुभंकर, मैस्कॉट, MASCOT, मैस्कॉट इसका पेंगुइन है। उबुंटू लिखना, उबुंटू, नेक्स्ट लिखना उबुंटू, कब डेवलप हुआ बस हमें ये देखना है, ठीक है। उबुंटू, उबुंटू 2004, ठीक है। ये वर्जन है लिनक्स का ही, 2004 में डेवलप हुआ, 2004 में, उबुंटू 2004 में। और कंपनी थी कैनोनिकल लिमिटेड कंपनी, कैनोनिकल लिमिटेड कंपनी, कैनोनिकल लिमिटेड कंपनी, कैनोनिकल लिमिटेड कंपनी। ठीक है। अगर कभी पूछ लिया कि पहला ऑपरेटिंग सिस्टम, पहला ऑपरेटिंग सिस्टम किसने बनाया, कौन सी कंपनी ने, कौन सी कंपनी होगी, जनरल मोटर्स कंपनी है। पहला ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब वर्ल्ड का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम किस कंपनी ने बनाया था, तो जनरल मोटर्स कंपनी थी।
वो जो माइक्रोसॉफ्ट है, MS DOS, ये तो बहुत बात की बात है, ठीक है। लेकिन उसको अलग से ही लिख लो कि कभी पूछ लिया कि पहला ऑपरेटिंग सिस्टम वर्ल्ड का किस कंपनी ने बनाया, तो जनरल मोटर्स कंपनी ने। आप लोग क्वेश्चन लगाओगे अगर इसके ऑपरेटिंग सिस्टम के, अगर कहीं से मिले गूगल में देखना आज ऑपरेटिंग सिस्टम करके, जितने हमने पढ़े हैं उससे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। जनरल मोटर्स, जनरल मोटर्स। हो गए यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम भी, ठीक। टाइम है अभी क्या? बहुत हो गया, एक बार रिवाइज कर लेंगे पूरा, ठीक है। बहुत तो मेरा भी हो गया है, आज बहुत सारा पढ़ा दिया है। इसकी कुछ टर्मिनोलॉजीज लिख लेते हैं, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी है वो लिख लेते हैं जो पेपर में आ सकती है, ठीक है। तो हेडिंग वो कर लेना, टर्मिनोलॉजी, या फिर क्या कहते हैं उसको हिंदी में, शब्दावली। शब्दावली, टर्मिनोलॉजी या शब्दावली, क्या? अभी हिंदी पढ़ रहे हैं ना, पता होना चाहिए, लेकिन प्रशासनिक शब्दावली आती है। हाँ, तो एडमिनिस्ट्रेटिव टर्मिनोलॉजी, ठीक है। तो लिखना, सबसे पहला लिखना कोल्ड बूटिंग। कोल्ड बूटिंग क्या होता है? एक होता है कोल्ड बूटिंग और एक होता है वार्म बूटिंग, बताइए। हाँ, वो कॉन्सेप्ट सही है, लेकिन मतलब क्या है कोल्ड बूटिंग का? कोल्ड बूटिंग और दूसरा है वार्म बूटिंग। देखो, कोल्ड बूटिंग कब होगा? कोल्ड बूटिंग किस चीज को बोला जाता है? जब हम एक कंप्यूटर को पूरा स्टार्ट करते हैं, फ्रेश स्टार्ट करेंगे, तो उस प्रोसेस को कोल्ड बूटिंग कहते हैं। लेकिन सिर्फ हम रीस्टार्ट करते हैं कंप्यूटर को, तो वो वार्म बूटिंग। जैसे फोन हमने स्विच ऑफ कर दिया, तो वो किस में आ जाएगा? कोल्ड बूटिंग में, पूरा फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं। और रीस्टार्ट बस करेंगे तो, स्विच ऑफ करना नहीं, पूरा फोन को फॉर्मेट करके जो है वो कोल्ड बूटिंग में आ जाएगा। और सिर्फ रीस्टार्ट करेंगे तो वार्म बूटिंग। तो इसके आगे लिख देना, कोल्ड बूटिंग के आगे लिखना फ्रेश स्टार्ट। फ्रेश स्टार्ट, टू फ्रेश स्टार्ट अ कंप्यूटर। और वार्म बूटिंग में लिख देना रीस्टार्ट अ कंप्यूटर। रीस्टार्ट अ कंप्यूटर, ठीक है। ये दो टर्मिनोलॉजी हो गई। नेक्स्ट लिखना यूला, EULA। EULA, कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो पहले इसका फुल फॉर्म लिखिए। एंड यूजर, एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट। लाइसेंस एग्रीमेंट, एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट। देखो, हम कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं तो सबसे पहले कुछ हमारे पास एक कंडीशंस आती है कि वो हमारे फोटोज को एक्सेस कर सकता है, लोकेशन एक्सेस कर सकता है। तो ये यूला ही होती है कि वो हमसे पहले पूछ लिया ना, एग्रीमेंट हो गया यूजर का और जिसने भी सॉफ्टवेयर बनाया है, ऑथर है या फिर प्रोग्रामर है, उसके बीच में एग्रीमेंट होता है यूला, ठीक है। जिसके थ्रू हम उसको परमिशन दे रहे हैं कि भैया बाद में अगर कुछ होगा, परमिशन तो आपने ही दी थी, तो ये यूला होता है, ठीक है। एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट, इसमें लिख देना सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर पब्लिशर या फिर सॉफ्टवेयर ऑथर, सॉफ्टवेयर ऑथर और यूजर के बीच में एग्रीमेंट। लिखना सॉफ्टवेयर ऑथर एंड यूजर के बीच में एग्रीमेंट है ये। समझ में ही आ रहा है नाम से, एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट। लेकिन सिर्फ अगर आपको फुल फॉर्म पूछता तो आप लोग नहीं कर पाते, है ना, पता नहीं होता है यूला क्या है। तो यूला क्या है? एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट, पहले ही एग्रीमेंट कर लिया है यूजर ने और सॉफ्टवेयर डेवलपर ने, ठीक है ना। ये एक एग्रीमेंट होता है, ठीक। याद रखना यूला क्या है। बस आज के लिए इतना ही। क्या बोल रहे हैं? थैंक यू किसने बोला? अभी टाइम है, 15 मिनट टाइम है, आज टेस्ट तो नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं कंप्यूटर सब? ऐसा तो नहीं हो रहा है दिमाग के ऊपर से जा रहा है?
क्या क्या पढ़ा था हमने आज? ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, कॉपी खोल लो आज से जहाँ से हमने पढ़ा है। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या बताया? सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर जिसे हम टच नहीं कर सकते हैं लेकिन देख सकते हैं फंक्शनिंग के लिए। ठीक है, फिर कितने टाइप्स के सॉफ्टवेयर होते हैं? जनरली दो होते हैं, एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होगा? जो सिस्टम में है ना हार्डवेयर को मैनेज करेगा, और जो जरूरी होता है वो सॉफ्टवेयर, मैंडेटरी जो होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर। और वहीं पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कब बनाए जाते हैं? हमारी नीड के अनुसार, यूजर की नीड के अनुसार एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाते हैं, वो जरूरी नहीं होते। ठीक है, मैंडेटरी नहीं होते। फिर क्या पढ़ा हमने? सिस्टम सॉफ्टवेयर के टाइप्स पढ़ लिए थे। इसमें सबसे पहले हमने देखा था यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। क्या बताया था मैंने यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में? ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर की गति तेज करते हैं, स्पीड बढ़ाते हैं और एक्यूरेसी जो बढ़ाते हैं, वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। इसके एग्जांपल्स क्या थे? एंटीवायरस हो जाएगा, डिस्क क्लीनर हो जाएगा, डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन, फाइल कंप्रेशन वगैरह सब जो है वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स है। फिर हमने क्या पढ़ा? फर्मवेयर। फर्मवेयर का मतलब सबसे पहले तो वो क्या होता है? रोम में जो जनरल इंस्ट्रक्शंस होते हैं, परमानेंट इंस्ट्रक्शंस होते हैं, वो क्या होते हैं? फर्मवेयर। फर्मवेयर क्या करेगा? पर्टिकुलर एक एक प्रकार का इंस्ट्रक्शन होता है, मतलब उसमें एम्बेड किया जाता है। तो इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो जाएंगे? रिमोट हो गया, ट्रैफिक लाइट्स हो गया, एम्बेडेड डिजिटल वॉच हो गई, ये सब। हाँ, बाईओएस, बीआईओएस, तो ये भी पूछा जा सकता है कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम में कौन सा सॉफ्टवेयर होता है? तो फर्मवेयर होता है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा? कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पढ़ लिए थे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हमने क्या क्या देखा था? सबसे पहले वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर, जो वर्ड फाइल बनाते हैं। इसके एग्जांपल्स मैंने बताए, MS वर्ड, गूगल डॉस और पेज मेकर। फिर हमने देखा स्प्रेडशीट, मतलब हमको टेबल के फॉर्म में डेटा करना है रोज एंड कॉलम में, तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का यूज होगा। इसका एक एग्जाम्पल जो अलग था वो क्या था? जोहो शीट और MS एक्सेल, तो हमें पता है। ठीक है, फिर है मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया मतलब ऑडियो वीडियो फॉर्मेट में जो सॉफ्टवेयर हमें उपलब्ध कराएगा वो मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर है। इसके एग्जांपल्स है VLC मीडिया प्लेयर, पिकासा, अडोब फोटोशॉप। फिर डेटाबेस सॉफ्टवेयर, तो डेटाबेस सॉफ्टवेयर मतलब डेटाबेस फाइल वगैरह बना के देते हैं। इसके एग्जांपल है MySQL और SQL सर्वर। और एक और मैंने बताया था फॉक्स प्रो। SQL का फुल फॉर्म स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, और फॉक्स प्रो याद रखना कौन सा वाला सॉफ्टवेयर है? डेटाबेस है। फिर हमने पढ़ा ग्राफिक्स, तो मैंने बताया था माया जो है उसको फोटो खिंचानी है, इमेज बनानी है, तो ग्राफिक सॉफ्टवेयर मतलब ऑटोडेस्क माया, ऐसे याद रखना। ऑटोडेस्क माया किसका एग्जांपल है? ग्राफिक सॉफ्टवेयर का। फिर हमने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर देखा। इसमें अकाउंटिंग करने के लिए टैली, नोटबुक्स, मतलब खाता बुक, ERP टूल और क्विक बुक वगैरह। फिर हमने देख लिया था मालवेयर मतलब मैलिशियस सॉफ्टवेयर, इसमें वायरस वगैरह आ जाएंगे। फिर मैंने बताया था अवेलेबिलिटी के आधार पर सॉफ्टवेयर कैसे। सबसे पहले जो फ्री में अवेलेबल है, जिसमें कॉपीराइट इशू नहीं है, वो फ्रीवेयर। फिर शेयरवेयर मतलब फ्रीली अवेलेबल होंगे लेकिन लिमिटेड टाइम के लिए, और उसमें कॉपीराइट इशू आएगा। फिर मैंने बताया था क्या? फर्मवेयर जो हमने पहले पढ़ा था, एम्बेडेड सिस्टम वाला। फिर है ग्रुप वेयर, मतलब जो ग्रुप में यूज किया जा सकता है, जैसे ईमेल, ऑनलाइन चैटिंग वगैरह, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जितने भी ऐप्स है जो ऑनलाइन चैटिंग और ग्रुप के लिए यूज होते हैं, जैसे व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टा, जो भी है। फिर है बैगवेयर, इसका दूसरा नाम नागवेयर या फिर नॉयवेयर, जो हमें अनॉय करता है, इरिटेट करता है। ठीक है, वो सारे इरिटेटिंग टाइप के जो सॉफ्टवेयर होते हैं उन्हें बैगवेयर कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल बस याद रखना, सी क्लीनर। और भी ऐसे जो बार बार पॉपअप कर रहे हैं वो बैगवेयर में आ जाएंगे। फिर हमने क्या देखा था? ऑपरेटिंग सिस्टम हमने देखना स्टार्ट किया, MS डॉस। ठीक है, अच्छा वैसे सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी कंपनी ने डेवलप किया? जनरल मोटर्स। ठीक है, फिर हमने MS डॉस पढ़ा, इसका फुल फॉर्म मल्टीमीडिया डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, किसके द्वारा? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा 1981 में। और ये क्या करता है? हार्डवेयर को कंट्रोल करेगा। ये सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग है। मल्टी यूजर वाले यूनिक्स लिनक्स हमने देखे थे, लेकिन जो MS डॉस है वो सिंगल यूजर है। फिर मैक OS जो है वो एप्पल का है। ठीक है, एप्पल का है, इसका दूसरे नाम है मैकिनटोश, फैट मैक, थिन मैक। ठीक है, 1984 में आया। फिर हमने देखे एंड्रॉयड OS किसके द्वारा? एंडी रूबिन, एंड्रॉयड से एंडी याद रख लेना। 2003 में एंड्रॉयड इंक कंपनी के द्वारा, और 2005 में गूगल के द्वारा। अब इसके वर्जन बताओ। सबसे पहला एंड्रॉयड 1.5 कपकेक, उसके बाद
डोनट, फिर एक्लेयर के बाद फ्रोयो, फिर जिंजर ब्रेड के बाद हनी कॉम, फिर आइसक्रीम सैंडविच, फिर जेली बिन के बाद किटकैट, लॉलीपॉप, मार्शमेलो, नौ नौगट, ओरियो और पाए। ठीक है, फिर हमने क्या देखा था इसके बाद, है ना, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम किसका था, माइक्रोसॉफ्ट का था 1985 में और उसके वर्जन्स। ठीक है, फिर उसके बाद क्रोम गूगल का ही है 2009 में। फिर हमने देखा यूनिक्स, यूनिक्स को किसने डेवलप किया सबसे पहले, तो बेल लेबोरेटरी 1969 में। और ये ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस जीयूआई बेस्ड होता है, जीयूआई बेस्ड। इसमें मैंने दो चीज बताई, एक तो सेंट्रल पार्ट कर्नल कहते हैं, और कर्नल और यूजर के बीच में जो इंटरफेस कराता है उसे शेल कहा जाता है। ये भी मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग होता है। फिर हमने इसका ही अपडेटेड वर्जन देखा लिनक्स, जो कि 1991 में आया, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। और इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट थी कि इसके जो कमांड लिखे रहते हैं वो टर्मिनल में लिखे रहते हैं। फिर इसके वर्जन्स देख लिए, एक थे उबुंटू, ठीक है, फिर फे, फेडोरा, डेबियन, जेंटू, काली। काली जो है वो किसके द्वारा यूज हो रहा है, हैकर्स के द्वारा। और इसका मैस्कॉट क्या है, पेंगुइन। फिर हमने पढ़ा उबुंटू, ये 2004 में कौन सी कंपनी के द्वारा, कैनोनिकल लिमिटेड कंपनी। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।